गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट रिवीजन। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन क्वेश्चंस में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है, सभी लोग नोट कर लीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। नोट कर लीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का मान निकालना है। फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है उसके पास अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो तो अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है ना, वो इक्वेशन क्या दिया गया है? इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y = 7, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा जो है दिया गया है 2αx अल्फा प्लस बीटा y = 28, इक्वेशन नंबर 2। अगर इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो क्या करिए, अल्फा और बीटा का मान निकालिए। यही हमको जो है मान निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो कैसे लगेगा चलिए देखिए। तो पहले हम लोग क्या करें, a1/a2 निकाल लें। क्या करें, a1/a2 निकालें। तो देखिए a1/a2, तो a1/a2 के लिए देखिए x का कोफिशिएंट a1 होता है, तो 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अल्फा, ये हो गया। तो 2 से 2 कटा, कितना आ गया 1/अल्फा। ओके, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। और y का कोफिशिएंट यहाँ से a1/a2 हो गया, b1/b2 कर लें। b1/b2 निकालने के लिए y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है। और b2 का जो कोफिशिएंट, b2 का जो है कोफिशिएंट क्या है, तो b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा, y का कोफिशिएंट तो अल्फा प्लस बीटा 3/अल्फा प्लस बीटा। और c1/c2, तो c1 की वैल्यू कितना है, ऊपर 7 है। और c2 की जो वैल्यू कितनी है 28 है, यह है। कट कर दीजिए, ये कितना आया 1/4 आया, यानी कि c1/c2 जो है क्या है 4 है। तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = क्या c1/c2, ये होता है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 किसके लिए होता है, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबकी वैल्यू रख दीजिए। a1/a2 के वैल्यू कितना आया है 1/अल्फा, b1/b2 का मान आया है 3/अल्फा प्लस बीटा, और c1/c2 की वैल्यू आई है कितना आई है 1/4 आई है। ठीक है, तब इसको हम सॉल्व करके क्या करें, अल्फा और बीटा का मान निकाल लें। तो अब देखिए यहाँ से 1/अल्फा = 1/4, यह है। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 4 आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 4। और बीटा का मान निकालना है, तो बीटा का मान निकालने के लिए क्या करिए, इस वाले को जो ले लीजिए, सेकेंड वाले को। तो 3/अल्फा कौन हमने पहले लिया था 1/अल्फा = 1/4, अब इसके बराबर यह कर लीजिए, इसके बराबर यह और इसके बराबर यह। तो 3/अल्फा प्लस बीटा = 1/4, यह हो गया। या अल्फा प्लस बीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्लास मल्टीपल में, तो अल्फा प्लस बीटा = 3 4 जा कितना 12, यह आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 प्लस बीटा = क्या 12, यह आ गया। तो बीटा की वैल्यू कितना आ गया 12 - 4 = क्या 8, तो ये आ गया आंसर। आंसर में अल्फा = 4 एंड बीटा = 8, यही हमको आंसर निकालना था। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू क्या 8। तो यानी कहने का मीनिंग यह है कि यह हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अल्फा और बीटा का मान निकालना है, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यह गिवन है, दिया गया है। तो हमको क्या निकालना था, हमको यह निकालना था कि अगर इस इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो तो अल्फा और बीटा का मान निकालिए। तो कंपेयर कर दीजिए a1 और a2। a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, a2 क्या है, दूसरे वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट, y1 क्या है, पहले वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट। ठीक है, यह हो गया हमारा क्या b1 जो है क्या है y1 का पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट, और b2 क्या है
दूसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट, C1 क्या है पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, और C2 क्या है दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट वाला जो टर्म है वो क्या है C2 है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगर देखिए पहला जो क्वेश्चन इसमें है एक क्वेश्चन ये है, अगर 3x, ये देखिए 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, यह हमारा दिया गया है, ठीक है ना। यह हमारा क्वेश्चन में दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर पूछ रहा है इसमें कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस 2, इस इक्वेशन का ये जो दिया गया इक्वेशन उसका यह सोल्यूशन है कि नहीं है, चेक करना है। x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस 2, इस इक्वेशन का यह सोल्यूशन है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे बताइए। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस 2 इसमें पुट कर देंगे। अगर 0 आ जाए तो सोल्यूशन होगा, अगर 0 नहीं आए तो सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए देखिए सोल्यूशन इसका क्या करिए, पुट करिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 और y का मान क्या माइनस 2 और ये कितना माइनस 5, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 और माइनस क्या 2 2 जा 4 और ये माइनस 5, ये क्या आया 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि यह बराबर किसके हो गया राइट हैंड साइड के। तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू माइनस 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 1, यानी कि हमारा इसका क्या है सोल्यूशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा S। यह जो है हमारा जो पॉइंट है दिए गए इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यू क्या हो जा रही है सेटिस्फाई हो जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन का जो इक्वेशन दिया गया उसका सोल्यूशन तभी होगा जब वह पॉइंट रखने पर वह जो है क्या करे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वह उसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। एक जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इसका जो है सोल्यूशन है, अगर कोई पूछे कि 2 3, यह इसका जो है सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। 2 3 एक नंबर में आ जाता है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है। x का मान 2 और y का मान 3 अगर रखेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 10 के बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए यह पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तभी होगा जब x और y का मान रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए बराबर हो जाए। ओके स्टूडेंट, तभी वह सोल्यूशन होगा। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।